हाँ बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं अगला वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है? मतलब थीटा कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो जाए, क्या हमेशा एक से ज़्यादा होती है? यस, नॉर्मली नॉर्मली एक से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लेके देखें, मान लो हमने हमने एंगल ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, साइन 30 प्लस कॉस 30, है ना, साइन 30 प्लस कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 0.5, कॉस 30 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2 विच इज़ 0.866। तो ये टोटल एक से ज़्यादा हो गया, है ना। साइन 45 प्लस कॉस 45 को लेके देख लेते हैं। साइन 45 प्लस कॉस 45 को, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो ये 2/√2 हो गया, मतलब √2 हो गया विच इज़ 1.414। ये भी एक से ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मली इट इज़ ज़्यादा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज। ये बोल रहे हैं ऑलवेज, है ना। एंगल जीरो लेके देखें, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू 1, so इट इज़ 1, है ना। या 90 डिग्री लेकर के देखो, साइन 90 प्लस कोसाइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और कोसाइन 90 की वैल्यू 0, सो टोटल इज 1, है ना। ये दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पर चीज की वैल्यू एक होती है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा एक से ज़्यादा होता है ना। सो दिस इज नॉट ट्रू। यदि एक भी ऐसा केस मिल गया जिसमें कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हम उसको ट्रू नहीं बोलेंगे, चाहे हमको हजारों केस ऐसे मिल जाए जिसके लिए ट्रू, राइट। ठीक है, तो ऐसा है। बेसिकली ये टेस्ट कर रहा है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना। मान लो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, मान लो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, हम्म, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये ए बी है, ठीक है, मान लो ये ए बी और सी है। ठीक है बच्चों, ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल है। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो बच्चों साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, और कॉस थीटा कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, है ना। दोनों को जोड़ो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों को जोड़ लो बच्चों, ए सी एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी प्लस ए बी, है ना, बी सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अभी ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी होती है ना, कि किसी भी दो साइड का जोड़ तीसरे साइड से ज्यादा होता है ट्रायंगल में, सो ए बी प्लस बी सी विल ऑलवेज बी मोर देन ए बी। तो ये हमेशा बड़ा होगा ए सी से, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ठीक है, यदि ये ट्रायंगल है तो, लेकिन ऐसे दो केसेस बनेंगे जब ये ट्रायंगल नहीं होगा, when the angle is 0 और इफ द एंगल इज 90, तब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, तब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, और उस केस में ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मली दिस इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज, एंड देयरफॉर हम इसे कहेंगे इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स, है ना बच्चों। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, पहले वाले का आंसर होगा बच्चों फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, टेन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेस। यदि मान लो हम थीटा को बढ़ाते हैं, थीटा को बढ़ाते हैं, तो ये बोलता है साइन थीटा भी बढ़ता है और टेन थीटा भी बढ़ता है। यदि थीटा को बढ़ाते हैं तो साइन थीटा भी बढ़ता है और टेन थीटा भी बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ता है, टेन थीटा कि साइन थीटा? ज़्यादा कौन बढ़ता है? चाहे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके देख लो, है ना, है ना। साइन 30 कितना होगा, साइन 30 हुआ 0.5 और टेन 30 कितना होगा 1/√3। अब 60 का देख लो, साइन 60 कितना हो गया, साइन 60 √3/2 0.866, और टेन 30 कितना हो गया √3, है ना। ठीक है, ये कितना बड़ा,
ये करीब डेढ़ा हुआ, है ना, ये करीब डेढ़ा हुआ, और ये कितना बढ़ गया, 1/√3 का √3 हो गया, इसका रेशो निकालो, √3 डिवाइडेड बाई 1, ये 3 गुना बढ़ गया, और ये करीब डबल भी नहीं हुआ, है ना। तो ज़्यादा कौन बढ़ा, ज़्यादा टेन थीटा बढ़ा। एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है और टेन थीटा भी बढ़ता है, लेकिन टेन थीटा ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। ऐसा भी देख लो बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर ही ऊपर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है, लेकिन टेन थीटा में कॉस थीटा भी और कॉस थीटा कम होता है, देयरफॉर न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ये ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, ये ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है। न्यूमरेटर मान लो 30% बढ़ा, तो ये 30% बढ़ा, और ये मान लो 30% कम हो गया, तो अल्टीमेटली टेन थीटा कितना बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, ठीक है। ओके, तो टेन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो अच्छा, तो हमारा पहले वाले का आंसर क्या था बच्चा, पहले वाले का था फॉल्स, दूसरे वाले का है ट्रू, है ना, दूसरे वाले का आंसर ट्रू है। अब बच्चों अपन लेते हैं सैंपल क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा ये एक्चुअली मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है बच्चों, ये पहले क्वेश्चन 3 था, अब 2 ले लेते हैं। वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, तो ऑलरेडी आ गया इसी में, है ना। यदि थीटा 90 डिग्री तक है, 0 से 90 की बात करते हैं, पहले क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, पहले क्वाड्रेंट में यदि एंगल बढ़ाएंगे तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, यस इट इज ट्रू, है ना। भाई टेन जीरो की वैल्यू कितनी है, 0, फिर 1030 की वैल्यू 1/√3, फिर 1045 की वैल्यू 1, फिर 1060 की वैल्यू √3, 1090 की वैल्यू वेरी लार्ज अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड, वेरी वेरी लार्ज, तो अल्टीमेटली बढ़ रहा नहीं, देखो, है ना। तो जैसे जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है, टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, 90 डिग्री तक की बात कर रहे हैं अपन, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है ना, ठीक है। ओके, तो ये द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यस दिस इज ट्रू फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे बच्चों, नॉर्मली हम 10th क्लास में हैं, फिर बाद में जब 11th 12th में होंगे तब हम बाकी दूसरी भी बात करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स। 1047 plus cot 43, 1047 divided by you know this thing, yeah, cot 43। देखो इन दोनों का टोटल देखो, 47 + 43 90 डिग्री है ना, दोनों के आर्ग्यूमेंट का टोटल 90 डिग्री, दोनों के एंगल का टोटल 90 डिग्री है, मतलब एंगल दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री है और रेशोज भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये टेंजेंट है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, ठीक है। देयरफॉर दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, एंड देयरफॉर द रेशो विल बी 1, है ना, रेशो विल बी, नीचे कितना था 43, रेशो शुड बी 1। इसको बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी एक को चेंज करके देख लो, किसी भी एक को, मान लो न्यूमरेटर को हमने ऐसा ही रखा 1047, और डिनोमिनेटर जो है cot 43, इसको लिख लिया cot 43 को लिख लिया 90 - 47, है ना, हमने 43 को कर दिया 90 - 47, ठीक है। अब देखो कोटेंजेंट 90 - a इक्वल टू होता है 10a, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे जो है ये 10a हो गया, दोनों इक्वल हो गया, है ना, एंड देयरफॉर द रेशो इज 1, ठीक है। हम इसको भी चेंज कर सकते थे, इसको कर लेते हम टेंजेंट 90 - 43, इसको करते टेंजेंट 90 - 43, ये हो जाता है ये क्या बन जाता, ये cot 43 बन जाता, दोनों इक्वल हो जाते, रेशो इज 1, ठीक है। सो आंसर इज 1, सो नंबर 1 इज ट्रू, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos² 23 - sin² 67
is positive. Cos square 23. Cos square 23 minus sin square 67 is positive. ठीक है, फिर से यहाँ देख लो, 23 और 67, 23 प्लस 67 इज 90. सो द एंगल्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री. ये साइन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री साइन है. cos दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री साइन. तो एक्चुअली दोनों की वैल्यू इक्वल है. cos 23 और sin 67 की वैल्यूज इक्वल हो, जैसा अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया बच्चों, है ना. किसी भी एक को चेंज कर लो, किसी को भी चेंज कर लो. मान लो दूसरे वाले को चेंज करते, पहले वाले को ऐसे रखा 23, ठीक है. और ये क्या है, साइन 67. साइन 67 को लिख लिया मैंने साइन 90 माइनस 67. ठीक है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर होता है. ठीक है, ये कितना हो गया, साइन 90 माइनस 67 कितना हो गया, साइन 90 माइनस ये होता है कॉस ए. कॉस इंटू सॉरी, ये 67 को लिखेंगे बच्चों तो 90 माइनस 23 लिखेंगे, है ना. 67 will be 90 minus 23 is 67. तो sin 90 minus a will be it will be cos a. तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ cos a. देखो दोनों इक्वल हो गए, तो अल्टीमेटली आंसर इज 0. आंसर कितना आएगा इसका, 0. ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब मोर देन 0, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव का मतलब मोर देन 0, है ना. तो 0 में क्या साइन है, 0 में कोई साइन नहीं है ना. 0 में कोई साइन नहीं. 0 में जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, 0. ठीक है, यहाँ लिखा है पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब मोर देन 0. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, दिस इज फॉल्स. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं. द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन 80 माइनस cos 80 is negative. Sin 80 minus cos 80 is negative. Sin 80 minus cos 80 is negative. इसको कैसे करेंगे, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हम दो एक्सट्रीम लेके देख लेते हैं, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री. साइन एंड कॉस. साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ रही है और कॉस की वैल्यू देखो बच्चों ये जो है ये कम हो रही है. 45 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है. 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है. इससे पहले साइन छोटा था कॉस बड़ा था, 45 डिग्री पे दोनों इक्वल है, और उसके बाद में साइन बड़ा है कॉस छोटा है. 45 डिग्री के बाद में साइन बड़ा है कॉस छोटा है. ये क्या बोल रहे हैं, 80 डिग्री 45 डिग्री से ज्यादा है, तो यहाँ पे साइन बड़ा होगा कॉस छोटा होगा, और साइन बड़ा है और कॉस छोटा है. साइन 80 की वैल्यू बड़ी होगी, कॉस 80 की वैल्यू छोटी होगी, देयरफॉर इट शुड बी पॉजिटिव. और यहाँ लिखा नेगेटिव, सो इट इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. ठीक है बच्चों, ओके. चलो आगे आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज टेन थीटा. ये बच्चों हमारा ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर है. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, देखो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एंड देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, है ना. तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा. और ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये कॉस का होता है, तो इसकी जगह पे लिख दिया 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये टेन स्क्वायर थीटा है ना। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, टेन थीटा आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो, है ना। तो टेन थीटा आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, टेन थीटा है, वही इसमें लिखा है टेन थीटा। सो नंबर 4 इज ट्रू। ठीक है, चौथा वाला जो क्वेश्चन बच्चों अपना, दिस इज ट्रू, राइट। अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ cos a plus cos square a equal to 1 then sin square a plus sin to the power 4a is 1। ये बच्चों उस टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया है। cos a plus cos square a equal to 1, तो हमको वैल्यू निकालना है sin square a plus sin to the power 4a equal to 1। ये होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर ही रखते हैं और cos स्क्वायर a को हम ले जाते हैं RHS में, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर a को हमने लिख लिया साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो हमको पता चल गया साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है, cos a, तो साइन स्क्वायर a इसकी वैल्यू कितनी है, ओके cos a। और ये मैंने एक्चुअली गलत लिखा है बच्चों, यहाँ पर साइन टू द पावर 4 है ना, यहाँ पर है साइन टू द पावर 4 है। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू cos ए है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos ए हो गया, और साइन टू द पावर 4 है मतलब कि साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर है, तो cos ए प्लस cos स्क्वायर ए है LHS। और ये तो अपने को दिया है कि cos ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज ट्रू। विच वन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 इज ट्रू, दिस इज ओके, 5 जो है वो ट्रू है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू दिस। चलो एक बार ट्राई करते हैं, टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू RHS में आना चाहिए 5 टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। सो टेन थीटा को 2 टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, और फिर टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हो जाएगा टेन थीटा। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 टेन थीटा से, तो 2 दूनी 4 4 टेन थीटा। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हो गया 2 इंटू 1 2। ये टेन थीटा एंड 4 टेन थीटा, ये तो हो गया 5 टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ बचा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो गया है बच्चों, है ना। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, तो इसमें से 2 को कॉमन 2 को कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, अब याद करो वो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, so this is nothing but sec square theta, बाहर 2 है plus 5 tan theta। ठीक है, देखो RHS से 5 tan theta तो है, sec square theta भी है, लेकिन sec square theta 2 है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर एक ही है। ठीक है बच्चों, and therefore this is not correct। ये जो भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी है, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इट इज फॉल्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर इज इंक्रीजिंग। किसी टावर की शेडो की लेंथ बढ़ रही है, मान लो ये टावर है, ठीक है, और मान लो ये इसकी शेडो है। ठीक है, तो वेर इज द सन, हियर इज द सन, यहाँ पे सन है। ठीक है, ये सन का एंगल है,
मान लो शेडो इतनी हो गई, लेंथ ऑफ शेडो अब ज़्यादा हो गई, देन व्हाट इज एंगल ऑफ सन? ये एंगल ऑफ सन है, ठीक है, ये एंगल ऑफ सन है। तो यहाँ देखो लेंथ ऑफ शेडो बन रही है, लेंथ ऑफ शेडो बन रही है, सो बढ़ रही है, तो सन ऊपर से नीचे आ रहा है ना। मिनिमम शेडो कब होती है हमारी छाया? दिन के 12 बजे होती है, जब सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर होता है सर के ऊपर, तब हमारी छाया छोटी से छोटी बनती है, ठीक है। और शाम को सुबह देखो छाया हमारी लंबी हो जाती है ना। तो ये 12 बजे इसकी छाया यहाँ होगा सन, फिर 2 बजे यहाँ होगा, 4 बजे यहाँ होगा, सन नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्या बोलता है? लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज आल्सो इंक्रीजिंग। नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन वो तो कम हो रहा है। देखो ये एंगल ज्यादा है 70 डिग्री, ये एंगल कम है 30 डिग्री, है ना। ठीक है, समझ में आया बच्चों? लेंथ ऑफ शेडो बढ़ रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है, और लेंथ ऑफ शेडो कम हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। 12 बजे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 90 डिग्री है, सन सीधा छत पे, लेंथ ऑफ शेडो कितना है? 0, है ना। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शेडो बढ़ती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता है, बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता, डिक्रीज होता है। ये बोल रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है बच्चे, समझ में आया ना? 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक ऑब्जर्व्स ए क्लाउड एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। एक आदमी जो है एक लेक में खड़ा हुआ है, मान लो ये लेक है, मान लो ये झील है, ठीक है, झील झील, मान लो ये झील, ये पानी है झील में, ठीक है, पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मान लो ये पानी है, ठीक है। और इससे 3 मीटर ऊपर कोई प्लेटफॉर्म है, मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म, ठीक है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, ये पानी से ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है जितना भी दिया है। ऑब्जर्व्स ए क्लाउड, आदमी यहाँ पर है, मान लो ये क्लाउड, ये क्लाउड है, इसका शेडो देख रहा है, ठीक है। तो हमने हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना, रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन, लेक इज अ प्लेन। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है उतना ही दूर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, शेडो बनती है, छाया बनती है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको इमेज बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में उसको हम छाया बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? इसकी शेडो जितना ऊपर है उतना ही पानी में नीचे बनेगी, जितना ऊपर है उतना ही नीचे बच्चों, ठीक है। ये डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना इसकी, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल, ये दोनों इक्वल रहेगी। ये क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों? हमने कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया है, जहां से भी हम देख रहे हैं वहां से ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारी आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉराइजन, हॉराइजन। और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फिर आंख से उस ऑब्जेक्ट को आपस में मिला दो, दिस इज लाइन ऑफ लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है। हम जब बादल को देख रहे हैं और जब बादल की छाया को देख रहे हैं तब ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो जब ऊपर देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जब नीचे देख रहे हैं तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या दोनों एंगल इक्वल हैं? क्या दोनों एंगल इक्वल हैं? बोलो बोलो। एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बड़ा है ना। दोनों एंगल इक्वल नहीं है। यदि ये आदमी यहाँ पे खड़ा होता बिल्कुल झील पे, बिल्कुल 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 पानी के सरफेस से, और यहाँ से यदि मान लो हम इसको हम देखते, तो दोनों एंगल इक्वल होते, है ना, दोनों एंगल इक्वल होते, क्योंकि ये झील में ऊपर है इसलिए ये एंगल कम है ना। देखो ये डिस्टेंस दोनों के लिए इक्वल है, ये हाइट कम है, ये डिस्टेंस दोनों के लिए इक्वल है, ये ज़्यादा है, therefore ये एंगल बड़ा, ये एंगल छोटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा है ना बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर होगा इसका 8 का। इसमें क्या लिखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल, तो इक्वल नहीं है, छोटा है, ठीक है। सो शुड बी फॉल्स, राइट।
ओके चलो आगे आते वैल्यू ऑफ 2 sin theta can be a plus a by a plus 1 by a. Value of 2 sin theta. Value of 2 sin theta can be a plus 1 by a, where a is a positive number and a is not equal to 1. 2 sin theta की वैल्यू इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, कैन बी दिस, a is not equal to 1, है ना, a is not, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, पहली बात बोल रहा है a is not equal to 1, ठीक है, a की वैल्यू 1 नहीं है, मान लो a की वैल्यू हमने रखी 2, कितना रखा 2, तो ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 2 प्लस 1/2, है ना, ठीक है, और 2 प्लस 1/2 का मतलब कितना हो गया 2.5, फिर 2.5 हो गया, तो क्या 2 sin थीटा की वैल्यू 2.5 हो सकती है, नहीं हो सकती, 2 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी बच्चों, क्योंकि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 2 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, 2.5 नहीं होगी, है ना, ठीक है, a को 0.5 रख के देख लो, a को 0.5 रख के देखा, तो ये 0.5 हो गया और ये 1/0.5 ये 2 हो गया, फिर से 2.5 हो गया, है ना, तो 2 sin थीटा की वैल्यू a प्लस 1 अपान a नहीं हो सकती इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, यदि 1 के इक्वल है तो हो सकती सिर्फ एक ही बार होगी, a को रखो 1 तो 1 प्लस 1/1 इज 1, सो 2 हो गया, टू साइन थीटा की वैल्यू 2 मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती, बस एक बार उसी पे, एक ही कंडीशन में, a इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, the value of this can be a plus 1 by a is not equal to 1, no this cannot be, this is false, ठीक है, राइट, चलो अब अपन अगला क्वेश्चन देते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, cos theta is a square minus b square upon 2ab, cos theta is a square plus b square है बच्चों, ठीक है, a square plus b square upon 2ab, where ab are two distinct numbers and ab is positive, a into b is positive, ठीक है, देखो पहली बात तो इसका मतलब समझो, a इंटू बी, ए और बी का प्रोडक्ट जो है इट शुड बी मोर देन 0, मतलब इट शुड बी पॉजिटिव, इसका मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए और बी पॉजिटिव होना चाहिए, या ए नेगेटिव हो तो बी भी नेगेटिव हो, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव हो तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो तो उनका प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये तो ये दो चीजें हैं, तो दोनों केस में ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और ए बी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव, अब देखो cos थीटा को बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, कुछ एक वैल्यू लेके देख लो, सबसे पहले तो लेट अस से a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, तो a स्क्वायर कितना हो गया 1, b स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2, डिनोमिनेटर कितना हुआ 5, डिनोमिनेटर कितना हुआ 4, वैल्यू कितनी आ गई 1.25, क्या cos थीटा की वैल्यू 1.25 हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, एक से ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab की वैल्यू cos थीटा नहीं होगी, है ना बच्चों, इसको ऐसे भी हम ट्राई कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट, a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab
plus b square. So it should be a positive value. It should be a positive, number. And therefore a square plus b square minus 2b को उधर ले जाओ, so it should be more than 2ab. तो a square plus b square 2ab से या तो बड़ा है या इक्वल है, मतलब बड़ा भी है, मतलब बड़ा भी है, मतलब ये जो है न्यूमरेटर जो है ना, इससे डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू मोर देन 1 है, and cos theta cannot be more than 1, right? And therefore this is false. This is false. ये सिर्फ एक ही केस में it will be 1 when a equal to b. a जब b के इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a इंटू a 2a स्क्वायर, उस केस में इक्वल हो जाएगा, बस सिर्फ एक केस में, अदरवाइज नो। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां हो गया, 11th पे आते हैं बच्चों। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। द हाइट ऑफ टावर इज डबल्ड, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल आल्सो डबल। ओके, मान लो ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, और मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, ये मान लो टावर है, टावर को हम मान लो दूसरे कलर से शो कर देते हैं, ये टावर है। ठीक है, और मान लो इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो 30 डिग्री है। ये इसकी हाइट है, और ये मान लो ये डिस्टेंस मान लो ये है बेस पी। ये टावर के फाउंडेशन से इसकी डिस्टेंस है, देखने वाले की डिस्टेंस। दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, टावर की हाइट डबल कर दी। टावर की हाइट को डबल कर दिया, इतना था, या डबल कर दिया। नाउ दिस इज डबल, मैं अप्रोक्सीमेटली बच्चों ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज 2h, ठीक है, दिस वन इज 2h, मतलब ये वाला, दिस इज 2h। तो देखो क्या एंगल डबल हो जाएगा, क्या एंगल डबल हो जाएगा? एंगल डबल हो रहा है क्या? 30 का 60 हो रहा है क्या? क्यों बच्चों, एंगल 30 का 60 हो रहा है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन विल आल्सो बी डबल, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते बच्चों, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते। एंगल को यदि मान लो डबल करना है, एंगल को यदि मान लो डबल करना है, अच्छा कोई भी एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेके देख लेते हैं, एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, लेट अस से sin 30, ठीक है, या मान लो टेंजेंट 30 ले लेते हैं। लेट्स टेक टेंजेंट ऑफ 30 कितना हो जाएगा, h/b, ठीक है, और tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 विल बी, डबल कर दिया, ठीक है, तो ये हाइट, इसको डबल करने के लिए मान लो ये हाइट जो कैपिटल H आ जाती है, H कैपिटल h/b, है ना। एंगल को डबल करने के लिए मान लो ये हाइट कैपिटल H आती है। अब sin 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सॉरी tan 30 की 1/√3, एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो इससे, है ना, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो हमको h/h मालूम पड़ जाएगा, है ना। डिवाइड करो, ये नीचे वाला h/b है, इधर √3 है, और ये h/b है, और इधर 1/√3, है ना। इसको डिवाइड किया तो ये b से b कैंसिल हो गया, ये ये 1/√3 ये ऊपर चला जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मतलब h/h का रेशो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। h विल बी 3 टाइम्स h, मतलब यदि ये एंगल 60 करना है तो इसको 3 गुना करना पड़ेगी हाइट, हाइट h की बजाय 3h हो जाएगी, तो एंगल 30 की बजाय 60 हो जाएगा। वो हमने सिर्फ एक ही केस में देखा, एंगल यदि 30 है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 60 करना है, डिस्टेंस बेस उतना ही फाउंडेशन से,
तो हाइट को 3 गुना करना पड़ेगा, है ना। मतलब हाइट को यदि मान लो हमने 3 गुना नहीं किया तो एंगल डबल नहीं होगा, एंगल डबल से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर डबल किया है तो एंगल विल नॉट डबल। ठीक है बच्चों, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नॉट लीनियर रेशियोज, पहली बात ये है ना। इसको लीनियर मान के नहीं चलें कि ये डबल किया तो वो भी डबल हो गया, नहीं, दे आर नॉट लीनियर। ठीक है, तो ऐसे केस में यदि कंफ्यूजन हो तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर के और चेक कर लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, राइट। ओके, चलो, और भी कई तरीके हैं इसको और डिटेल में डिस्कस करने के। चाहो तो इसको एंगल को डबल करो तो फिर ये आर्क बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल तो आर्क से डिफाइन करते हैं, है ना। ये आर्क बनाना पड़ेगा, ये आर्क, ये डबल एंगल हो गया बच्चों, है ना। ये डबल एंगल हो गया, मतलब ये आर्क की लेंथ डबल हो गई, आर्क की लेंथ डबल हो गई। ये देखो अब बेस छोटा हो गया, बेस छोटा हो गया, या ये बेस को उतने रखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा, है ना, मतलब 3 गुना हो जाएगा। बहुत से तरीके हैं इसको चेक करने के बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज, और इसमें तो एंगल ऑलरेडी 30 दिया था और हमने 30 के लिए चेक कर लिया। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ टावर इज डबल देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल आल्सो बी डबल, नो इट इज फॉल्स। अब बच्चों अपन आते हैं आखिरी वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The height of a tower and the distance of the point of observation from its foot both are increased by 10%। टावर की हाइट को भी 10% बढ़ाया, मान लो ये टावर, फिर से बनाते हैं, ये टावर है और ये है ग्राउंड है। ठीक है, और इस मान लो मैं बना देता हूँ, लेट्स से दिस इज ग्राउंड। ठीक है, ये है जमीन, जमीन है जमीन। ठीक है, इस जमीन पे मान लो यहाँ से देख रहा है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P1 और ये टावर के इसको देख रहे हैं हम, टावर के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, ये मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन से, दिस इज थीटा। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको 10% बढ़ाया और इसको भी 10% बढ़ाया। ठीक है, इसको भी 10% बढ़ाया और इसको भी 10% बढ़ाया। ठीक है, तो एंगल रिमेन्स अनचेंज, ये बोल रहे हैं एंगल रिमेन्स अनचेंज, एंगल जितना है उतना ही रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जितना है उतना ही रहेगा, ऐसा बोल रहा है। चेक करो। ठीक है, तो एंगल कितना है, टेन थीटा कितना बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं h और इसको मान लेते हैं b, तो टेन थीटा कितना हो गया h/b। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया बच्चों, 10% बढ़ाया, दैट मीन्स दिस इज 1.1 टाइम्स h। ठीक है, 1.1 टाइम्स h, और इसको भी 10% बढ़ाया, दैट मीन्स दिस इज 1.1 टाइम्स b। ठीक है, तो ये एंगल मान लो लेट्स से थीटा 1 है। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा 1 कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी 1.1 टाइम्स h डिवाइडेड बाय 1.1 टाइम्स b, ये कैंसिल हो गया तो ये तो h/b आ गया, और h/b तो टेन थीटा है, इसका मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो एंगल चेंज नहीं होगा बच्चों, जिस रेशो में हाइट बढ़ाया उसी रेशो में यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट को भी दूर ले गए तो बेसिकली ये ट्रायंगल है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल है, ये साइड का रेशो और ये साइड का रेशो तो सेम है, तो एंगल्स विल बी सेम, ट्रायंगल विल बी स्टिल बी सिमिलर ट्रायंगल, है ना बच्चों। ठीक है, मान लो हाइट डबल कर दिया या डिस्टेंस डबल कर दिया तो सब कुछ डबल हो जाएगा, एंगल्स उतने ही रहेंगे, हाइट डबल हो जाएगी, ये डबल हो जाएगा, दिस हाइपोटेनस विल बी डबल, ट्रायंगल विल बी सिमिलर, है ना, ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम रहेंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर रहेगा, मतलब एंगल्स सब सेम रहेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप रिमेन्स अनचेंज, तो एंगल चेंज नहीं होगा, ना ये एंगल चेंज होगा ना ये एंगल चेंज होगा, है ना बच्चों। ठीक है, तो दिस इज ट्रू, है ना बच्चों, दिस इज ट्रू, राइट। तो देखो बच्चों, इस टाइप से हमने
ट्रू एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 के क्वेश्चंस को लेके आते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं डिसकंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, अगले वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक